नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीबीएन मौर्य स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं बताने वाला हूं आप लोग को विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जो कि शॉर्ट में देता है, बिग में देता है, हर इस टाइप का क्वेश्चन में दे देता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इस पर टिप्पणी दीजिए। तो क्या आज मैं इस हेडिंग को इस तरह बता दूंगा कि आप लोग को भूलेगा नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, ओके, विशिष्ट प्रतिरोध जान लो। विशिष्ट प्रतिरोध हमारा कोई चालक जैसे है। चालक माने जिसमें धारा प्रवाहित होता है। ओके, ये हमारा क्या कोई चालक है। ये हमारा क्या कोई चालक है। ओके, चालक है। इसमें क्या बह रही है? आई धारा बह रही है, धारा बह रही है। ओके, इस चालक में जो है आई धारा बह रही है। अब धारा बह रही है, धारा बहने के कारण जो है चालक के किसी बिंदु पर, मैं पहले क्या माना कि हमारा कोई एक चालक है जिसमें क्या बह रही है? धारा बह रही है। ओके, जिसमें धारा बह रही है। अब चालक में धारा बहने से चालक के किसी बिंदु पर, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यानी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E। ओके, चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E। वंस अगेन, हमने कोई चालक लिया, इसमें धारा प्रवाहित किया। क्या किया? मैंने कोई चालक लिया और उसमें धारा I प्रवाहित किया। धारा I प्रवाहित होने के कारण चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E एवं उसी बिंदु पर उत्पन्न धारा घनत्व J, उत्पन्न धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वंस अगेन, मैंने एक चालक लिया, इसमें आई धारा प्रवाहित किया। अब आई धारा प्रवाहित होने के कारण चालक के किसी बिंदु पर हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, पुनः उसी बिंदु पर जो है धारा घनत्व भी उत्पन्न हो गया, और इन दोनों के अनुपात को हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आइए सूत्र देखते हैं क्या है। जब किसी चालक में, ठीक है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E एवं उसी बिंदु पर उत्पन्न धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो हमारा ये वाला। ओके, यदि हम किसी चालक में जो है धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E एवं उसी बिंदु पर उत्पन्न धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो लिखा गया इसमें, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो, जब किसी चालक में, हमारा ये चालक है और इसमें जब धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के किसी बिंदु पर, ये हमारा चालक के हम किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E एवं उसी बिंदु पर उत्पन्न धारा घनत्व J, उसी बिंदु पर उत्पन्न धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, यानी रो बराबर E/J। और जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है इससे हम लोग जो है रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे किस प्रदर्शित करते हैं? रो से। ओके दोस्तों, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग जो है रो से प्रदर्शित करते हैं, और E/J विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है, यानी रो बराबर E/J। और दोस्तों, जो पूरा क्रिया हो रहा है इसे हम लोग जो है प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या हो रहा है? जो इस पूरा क्रिया हो रहा है इस हेडिंग के अंदर, इसे हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, रो बराबर E/J यानी विशिष्ट प्रतिरोध। वंस अगेन एक बार और बताना चाहता हूँ, ये हमारा कोई चालक है, चालक में क्या प्रवाहित हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रहा है। धारा प्रवाहित होने के कारण चालक किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E और उसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र J के, यानी उत्पन्न धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग जो है रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारा था विशिष्ट प्रतिरोध। तो दोस्तों, इसका तो जान लो, विशिष्ट प्रतिरोध का एक सूत्र है। तो एक सूत्र और निकलेगा, इससे क्या निकलेगा? रो बराबर, आप लोग ने पहले पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा दोस्तों? इधर से मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने इस सूत्र को पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा?
ई बराबर होता हमारा क्या होता है, बी बाई एल होता है दोस्तों। बी बाई एल आपने पढ़ा होगा, तो मैंने क्या किया, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बी बाई एल, तो ई के स्थान पे जो है मैं क्या रख दे रहा हूँ, बी बाई एल रख दे रहा हूँ। क्या रख दे रहा हूँ, बी बाई एल, बी बाई एल रख दिया। इसके बाद दोस्तों धारा घनत्व होता है, यानी धारा घनत्व किसी चालक के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, धारा। अभिलंबवत गुजरने वाली धाराओं को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व जो बराबर होता है हमारा, जे बराबर होता है आई बराबर आई बटे ए। आई बटे क्या होता है, ए, यानी जे बराबर आई बटे ए को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। ओके, तो हम लोग जे के स्थान पे जो है दोस्तों आई बटे क्या रख दे रहे हैं, ए रख दे रहे हैं, आई बटे ए। ओके, इतना रखें, इतना क्या किया हम लोग रखें। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर से मिटा के इधर किनारे रख दे रहे। ओके, इतना हम लोग लिख चुके हैं और यही बता देते हैं कि जो होता है ई बराबर जो होता है हमारा बी बाई एल होता है, और जो होता है जे बराबर आई अपॉन ए होता है। ये हमारा इतना होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप लोग क्या करना है, रो थोड़ा पी का अपोजिट होता है, थोड़ा आप लोग को लेफ्ट कर लेना, घुमा देना। ओके, तो बी बटे एल का बी बटे एल, तो दोस्तों जो बटे के नीचे हमारा पूरा बटे मेन बटा ए। ओके, बटे के नीचे बटा यानी आई बटे ए। जब आप लोग जो इसको ऊपर ले जाओगे, ए हमारा ऊपर हो जाएगा, आई नीचे हो जाएगा। जब ऊपर ले जाओगे तो ए ऊपर हो जाएगा, आई नीचे हो जाएगा। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई बटे ए लिख सकते हो कि नहीं, सॉरी आई बटे है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसको ए बटे आई लिखेंगे, पलट देंगे। ओके, जब ऊपर ले जाएंगे पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम लोग एक प्रकार से और लिख सकते हैं इसको, क्या कैसे लिख सकते हैं, बी और इस आई को जो है दोस्तों ना, ये जो आई हमारा है, आई को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। आई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं आई को यहाँ लिख दिया, एल को यहाँ लिख दिया, बात वही है, ठीक है दोस्तों। चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो। तो दोस्तों जो बी बराबर होता है, बी बटे आई है, ये हमारा जो होता है दोस्तों आर के बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ओके, तो आप लोग बी बटे आई के स्थान पे जो है दोस्तों आर रख दीजिए, आर रख दिए। इसके बाद हमारा क्या बचा, ए बटे एल। तो दोस्तों ये हमारा था क्या, विशिष्ट प्रतिरोध का मेन सूत्र यही है। इससे एक परिभाषा क्या निकलता है, इसका एक परिभाषा निकलता है, यदि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, यदि किसी पदार्थ का, तो दोस्तों ये हमारा आ गया सूत्र, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो बराबर आर ए बटे एल, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। इसी सूत्र से इसका एक और परिभाषा निकलता है, एक और डिफिनीशन निकलता है। किस सूत्र से, रो बराबर आर ए बटे एल से एक और परिभाषा निकलता है। कौन सा परिभाषा निकलता है दोस्तों, यदि हमारा जो किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, यदि जो किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबाई का हो, क्या मीटर में लंबाई का, 1 मीटर लंबाई का हो, और उसका जो क्षेत्रफल हो, और उसका जो क्षेत्रफल हो 1 मीटर स्क्वायर का हो, 1 मीटर स्क्वायर का हो। ओके, यदि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबा हो और 1 मीटर स्क्वायर के प्रतिच्छेद वाले तार के प्रतिरोध को हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ओके, यदि किसी तार का क्या है, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर हो, तो प्रतिच्छेद वाले प्रतिरोध के तार को हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारा था विशिष्ट प्रतिरोध का एक और परिभाषा। आप चाहे इससे लिखिए चाहे ए वाला लिखिए, ए वाला आसान है आप लोग के लिए, ए वाला ई बाई जे से आप लोग लिख ले जाएंगे। ओके, ए वाला आप लोग करना ना भूले। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आर का मतलब प्रतिरोध, आर का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है दोस्तों, मात्रक होता है ओम, ओम होता है कि नहीं ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और ए माने क्षेत्रफल, ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बटे का बटे, बटे का बटे। लंबाई, लंबाई माने दूरी, दूरी को हम लोग लंबाई माने मीटर, मीटर माने यम। ओके, मीटर, मीटर दूरी को मीटर में मापते हैं, तो मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 मीटर से क्या हो गया, 1 मीटर कैंसिल हो गया। हमारा जो एकड़ इसका मात्रक आया है ओम मीटर आया है,
ओम मीटर। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। वंस अगेन, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, जब हम किसी चालक में जो है धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित होने के कारण चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E और उसी बिंदु पर उत्पन्न धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या था, ओम मीटर। और दोस्तों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोग को मिलेगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विमेय सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विमेय सूत्र क्या होता है, ये वाला वीडियो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।